Welcome to my channel MN Education. Myself Mr. Manish. आज मैं सब्जेक्ट अकाउंट्स जो क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 के अंदर 3 वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड एंड वॉल्यूम थर्ड। वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप टॉपिक मुझे पढ़ना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्लास 12 के अंदर 3 बुक है, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड एंड वॉल्यूम थर्ड। वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप आता है, लेकिन उसमें सबसे पहला टॉपिक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बिना प्रॉफिट मोटिव का ऑर्गेनाइजेशन। जो संस्था का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, समाज के अंदर सर्विस प्रोवाइड करना या वेलफेयर का काम करता है, जिसे कहता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे 3 टॉपिक पढ़ना है। नंबर 1 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नंबर 3 बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर बनाने से, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से 2 चीज निकल सकता है। ओपनिंग बैलेंस शीट के, ओपनिंग बैलेंस मींस कैश या बैंक या ओवरड्राफ्ट, या क्लोजिंग कैश या बैंक या ओवरड्राफ्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से 2 चीजें निकलता है। नंबर 1 सरप्लस, अदायदा डेफिसिट, डिफेक्ट्स। बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में मुझे 2 बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, ओपनिंग बैलेंस शीट, अदर इज द क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड के नाम से आता है, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर हो जाता है। दोबारा मैं दोस्त रिपीट कर रहा हूं, मैं सबसे पहला टॉपिक वॉल्यूम फर्स्ट में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे 3 टॉपिक, नंबर 1 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अदर इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लास्ट बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से 2 चीजें निकलता है, ओपनिंग कैश बैंक या ओवरड्राफ्ट, अदर हैंड क्लोजिंग कैश बैंक या ओवरड्राफ्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से 2 चीज निकलता है, सरप्लस या डिफेक्ट्स। बैलेंस शीट में 2 बैलेंस शीट बनता है, ओपनिंग बैलेंस शीट देख लीजिए, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट का जो बैलेंसिंग फिगर जो होता है उसे हम कैपिटल फंड के नाम से डालते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस शीट का जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है, बैलेंस शीट से जो बैलेंस अमाउंट निकलेगा लायबिलिटी साइड में, जो कैपिटल फंड के नाम से आएगा। देखो दोस्त, ये सर्कल में डाल रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंस फिगर जो लायबिलिटी साइड में निकलेगा वो कैपिटल फंड के नाम से आएगा। उस कैपिटल फंड को क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। तो मैंने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 3 टॉपिक बताया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। सबसे पहले मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करा था, तो मैं सबसे पहले सर्वप्रथम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं। सबसे पहले जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट के टॉप पे लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, साल का एंड का डेट। उसके बाद फॉर्मेट के डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। रिसिप्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज द रिसिप्ट साइड, राइट हैंड साइड इज द पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले ओपनिंग कैश देख सकते हैं, ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक इनर कॉलम में लिखेंगे, उन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में दोस्त। फिर नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटर कॉलम में, डोनेशन आउटर कॉलम में, टूर्नामेंट फी आउटर कॉलम में, लीगेसी आउटर कॉलम में, टूर्नामेंट फंड, उसके बाद होता है और फंड, जितने भी फंड है, एग्जांपल प्राइज फंड,
endowment fund. All are given in or are shown in receipt side. Next, sale of old newspaper. Other is the sale of fixed assets. Right hand side, it means payment side. All expenses and all fixed assets are shown in payment side, just like a salary, electricity charges, printing and stationery, books, फर्नीचर. यदि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है और क्रेडिट साइड का टोटल कम होता है, जितना कम होगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से आएगा. देख लीजिए, मैं लाइन कर दे रहा हूं. और सर वो भी बाय बैलेंस सीडी में कैश या बैंक. इनर कॉलम में अमाउंट डालेंगे, उन दोनों का टोटल ऑर्डर कॉलम में लिखेंगे. उसके बाद टोटल दोनों साइड, बोथ साइड इक्वल आएगा. फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 टॉपिक पढ़ने हैं. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड लास्ट बैलेंस शीट. सबसे पहले मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से 2 चीजें निकलती हैं, ओपनिंग कैश या क्लोजिंग कैश या बैंक. रिसिप्ट साइड में सबसे पहले टू बैलेंस वीडी दे रखा होगा, तो कैश इनर कॉलम लिखेंगे, साथ के साथ बैंक भी इनर कॉलम में लिखेंगे और दोनों का टोटल ऑर्डर कॉलम में डाल देंगे. नेक्स्ट पॉइंट होता है सब्सक्रिप्शन. नेक्स्ट पॉइंट है डोनेशन. नेक्स्ट पॉइंट एंट्रेंस फी, लीगेसी, टूर्नामेंट फंड्स. ऑल फंड्स, जितने भी फंड्स होते हैं, जस्ट लाइक इंडोरमेंट फंड, प्राइज फंड्स, ऑल फंड्स आर ऑलवेज shows in receipt account, receipt and payment account in receipt side. Next, sale of old newspaper. Next, sale of fixed assets. Other hand, payment side में आप expense just like a salary, electricity charges, printing and stationery. Capital expenditure just like a books, furniture. लिखने के बाद यदि बैलेंस अमाउंट निकलता है उसे हम बाय बैलेंस सीडी के नाम से लिखते हैं, जिसे कहते हैं कैरी डाउन. इनर कॉलम में अमाउंट डाल देंगे कैश या बैंक के नाम से और दोनों का टोटल करके ऑर्डर कॉलम में डाल देंगे. आज मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ाया था. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. और यदि आज जितने भी हमने टॉपिक पढ़ाए इससे रिलेटेड यदि कोई डॉट हो तो उस डॉट को दोबारा आप क्लियर कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू. आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा. देन आफ्टर आपको फिर से कोई डॉट हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.